इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। और जब मैं इनके इस गौर सांप्रदायिक नकाब को उतार देता हूं, इनकी ये आदिवासी विरोधी हरकतों को उजागर करता हूं, दलित विरोधी उनकी हरकतों को उजागर करता हूं, तो इनको न रात को नींद नहीं आती है, अनाप शनाप भाषा बोलते हैं। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट कतई नहीं होने देगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने ये इंडी वालों को एक ऐलान मांग की है उनसे। करीब 1 महीना, सवा महीना हो गया। मैं इनको कहता हूं, आप लिखित में देश को विश्वास दो कि आप दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण छीनेंगे नहीं, लूट नहीं लेंगे। लिख करके नहीं देते हैं। मैं उनको कहता हूं दूसरा लिख करके दो, आप संविधान बदल करके हमारे एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, वो आरक्षण मुसलमानों देने का संविधान में बदलाव नहीं करोगे। मैंने तीसरा उनको कहा कि रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बनाकर ओबीसी का आरक्षण जो आपने कर्नाटका में लूट लिया है, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं करोगे। ये लिख करके दो। बोलने को तैयार नहीं है। भाई ईमानदारी है तो जरा हिम्मत से बताओ ना, क्यों चुप बैठे हो? इसका मतलब मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे ओबीसी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, आप जाग जाइए। ये लूटने की ताक में बैठे हैं। आपको जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, जो भारत के संविधान ने दिया है, इसको लूटने के लिए ये लोग बैठे हैं। साथियों, मोदी आपकी तरह ही गरीब परिवार में पैदा होकर के आपके आशीर्वाद से यहां आया है।
और इसलिए जिन दलित, वंचित, आदिवासी इलाकों में कभी विकास नहीं हुआ, मोदी वहां विकास कर रहा है। हमने आकांक्षी जिले बनाए, वहां विकास शुरू किया। इसका सबसे ज्यादा लाभ आदिवासी इलाकों को हुआ। हमारा झारखंड, हमारा संथाल परगना, ये क्षेत्र आज विकास के नए आयाम छू रहा है। देवघर में एम्स बना है, एयरपोर्ट बना है। साहिबगंज में गंगा पर पुल पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बनारस, रांची, कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। साहिबगंज, मनिहारी फोरलेन का काम भी पूरा होने वाला है। साहिबगंज में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है। हम यहां लॉजिस्टिक पार्क भी बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, ऐसे कितने काम एक साथ इस क्षेत्र में हो रहे हैं। इन विकास कार्यों से यहां का भविष्य बदलेगा। आपकी तो जिंदगी बदलेगी, आपके बच्चों की जिंदगी इससे भी शानदार होगी, इससे भी जानदार होगी, इससे भी ज्यादा होनहार होगी। मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, आपके हर गांव में कोई न कोई देवस्थान होता होगा। उस देवस्थान में या तो आप रोज पूजा करते होंगे, या संडे को जाते होंगे, या किसी त्योहार में जाते होंगे, और पूरा गांव देवस्थान का आदर करता होगा। तो मेरा एक काम करना है, करोगे? इतना करिए, जब आप वापस जाए तो देवस्थान पे जाकर के मोदी की तरफ से माथा टेकना। मत्था टेकेंगे और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगिए। करेंगे? पक्का करेंगे? मुझे विश्वास है आपकी ये प्रार्थना 140 करोड़ देशवासियों को मजबूती देगी, उनके सपने पूरे करेगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।